Okay, friends. So this is, I think, if I'm not wrong, third lecture of profit prior to incorporation PPI का. Okay, शुरू करने जा रहे हैं हम कुछ जो पेंडिंग सम्स है इसके अंदर. ओके, चलो तो ICI मॉड्यूल जो है वो देखते हैं. Today we are going to do sum from exercise section. ICI का जो exercise section है उसमें से स्नेहा लिमिटेड. Can you find it out? Sneha Limited. Mila, let me share a screen for you people. Sneha Limited. Question 1. Yes, it is question 1 from exercise section. Just 1 minute. All of you can see your question from here on screen also. So this is from exercise start. Practical question exercise 1. Yes, this is Sneha Limited. Okay. चलो शुरू करते हैं. स्नेहा लिमिटेड was incorporated on 1st July. देखो यहाँ पे जो 1st जुलाई दिया है वो इनकॉर्पोरेशन का डेट ऑलरेडी हमें दे दिया है. यस और नो? ये 1st जुलाई है, वो हमें इनकॉर्पोरेशन का डेट ऑलरेडी दे दिया है. तो प्री पीरियड कौन सा होएगा? जून तक होएगा. ओके. रनिंग बिजनेस उसने अतुल एंड सन्स का कौन सी तारीख से लिया है? 1st अप्रैल. तो अप्रैल से लेके जून तक, अप्रैल मई जून 3 महीने. ड्यूरिंग द ईयर 21-22 द टोटल सेल्स वर 24 lakhs. देखो 24 लाख का तुम्हारा टोटल सेल्स का फिगर दिया हुआ है उसने, ऑफ विच उसमें से 4,80,000 का जो सेल्स है वर फॉर द फर्स्ट 6 months. तो पहले जो 6 महीने हैं उसमें 480 का है, तो 4,80,000 डिवाइड बाय तुम 6 करोगे तो 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज पर मंथ आएगा. तो हम वो जो टाइमलाइन बनाते हैं उसके अंदर तुम क्या करोगे? पुटअप कर दोगे 80 6 मंथ तक. तो कहने का मतलब कि 480 जो है वो पहले 6 महीने का है, बराबर है. तो बट ऑब्वियस है बाकी के जो 6 महीने हैं उसमें बैलेंसिंग होगा. आई थिंक 19,20,000 19,20,000 डिवाइड बाय 6 करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 3,20,000 रुपए आएगा. तो 320 जो है वो हर एक महीने का 320 ऐसा सेल्स रहेगा. ठीक है, कोई बात नहीं. फिर आपको जीपी दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट. तो डेफिनेटली आप जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका जो सेल्स का रेशियो निकल के आता है वही रेशियो में तुम जीपी को वो करोगे, डिवाइड करोगे. ठीक है, चलो यहां तक ठीक है. अब उसने क्या बोला? अब उसने बोला द एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडेड. मतलब आपने ये जो प्रॉफिट लेके आया ये जीपी है, आपका ऑलरेडी पीएनएल बन चुका है और पीएनएल में आपने ये खर्चे डेबिट किए हैं. तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है, जो कि इन लोगों ने नहीं किया है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो डायरेक्टर फीस जो है वो पोस्ट कॉलम में आएगा 30,000. उसके बाद बेड डेक जो है 7,200 वो सेल्स रेशियो में आएगा. उसके बाद जो है एडवर्टाइजमेंट. देखो नॉर्मली अब तक जो हम एडवर्टाइजमेंट लेते थे वो सेल्स रेशियो में लेते थे, लेकिन ये क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है. देखो क्या बोला है? अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब आपने एक एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है. अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग ₹2,000 पर मंथ. मतलब पर मंथ का आपका 2,000, उस हिसाब से साल का 24,000. मतलब ये टाइम बेसिस पे है आपका एडवर्टाइजमेंट. अब तक जो एडवर्टाइजमेंट होता था हम समझते थे कि इट इज रिलेटेड टू सेल्स ओनली, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट रिलेटेड टू सेल्स. तो ये टाइम बेसिस पे जाए. फिर सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस, बट ऑब्वियस टाइम बेसिस पे जाएगा. आई एम सॉरी. यस.
फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जो है ये 10,000 रुपए, ये स्पेसिफिकली पोस्ट पीरियड में जाएंगे। फिर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी बाय द कंपनी, ये पोस्ट पीरियड में जाएगा। ठीक है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हम आराम से अभी इसे कर सकते हैं। ओके चलो, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का है, ICAI की मटेरियल का है। यस और स्नेहा, क्या नाम है क्वेश्चन का? स्नेहा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड, तो लिखते हैं यहाँ पे स्नेहा लिमिटेड, बराबर है। ये हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, चलो शुरू करते हैं। ओके चलो, ठीक ठाक तो बन गया है। प्री, पोस्ट, बेस, पर्टिकुलर, फिर क्या हो जाएगा, ये पोस्ट, ये हो जाएगा प्री, ये हो जाएगा बेस, और यहाँ हम लिख देंगे पर्टिकुलर्स। ओके चलो, शुरू करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन आपके सामने, तो पहले वर्किंग, यहाँ पे वर्किंग वाला जो पार्ट है, बराबर है। यहाँ पे टाइम रेशियो, सबसे पहला हमारा टाइम रेशियो हालांकि बहुत सिंपल है। तो प्री पीरियड जो है हमारा, उसमें कितने महीने आएंगे, बराबर ना, अप्रैल मई जून। और पोस्ट पीरियड जो है पोस्ट, बराबर है, वहां पे कितने मंथ आएंगे? कहाँ से आएंगे? 1 जुलाई ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बराबर है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, तो 1:3 ये हमारा टाइम रेशियो हो जाएगा। यस और नो? ओके, 1:3 हमारा टाइम रेशियो हो गया। अब हमारा सेल्स का कैलकुलेशन करना है। सेल्स, ओके, सेल्स को हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। टोटल सेल्स जो उन्होंने हमें दे के रखा हुआ है, दैट इज 24 lakhs। उसमें से उन्होंने खुद बोला हुआ है क्या, कि फर्स्ट 6 मंथ एंड बैलेंस 6 मंथ, आई एम सॉरी, पहले 6 महीने जो है वो 4,80,000 है, और 80 बाकी के 19,20,000। ओके, तो मैं इसको डिवाइड बाय 6 करूंगा तो पर मंथ कितना मिलेगा, 80,000 मिल जाएगा, बराबर है। दिस इज 80,000 पर मंथ। यस और नो? सब लोग मेरे साथ हो? ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाय 6 करूंगा तो ये मुझे मिल जाएंगे 3,20,000, बराबर, 320 पर मंथ। यस और नो? डन? सब लोग मेरे साथ हो भाई? डन से सब लोग? ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है, देखो, प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड। प्री पीरियड में कितने महीने हैं, 3 मंथ इंटू 80,000, एंड पोस्ट पीरियड जो है उसमें क्या है, 320 इंटू, बोलो,
कितने महीने हैं? अरे यार 3 महीने इधर। सुनो देखो, हम ऐसे करते हैं, लिसन लिसन लिसन, ध्यान से सुनो, ऐसे करते हैं। जो पहले 6 महीने हैं हमारे, बराबर ना, पहले 6 महीने ध्यान से सुनो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फरवरी, मार्च, बराबर। हमारा कहां से है? 3 महीने इधर। अब ध्यान से देखना, 80 80 80, चलो ये हो गया, बराबर। ओके, तो 80,000 3 महीने के लिए, फिर 320, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस, 6 मंथ तक है, 80 80, 1 2 3 4 5 6 80, हाँ, फिर 320 320 320 320 320 एंड 320, यस करेक्ट। ओके, तो अब कैसे करोगे बताओ तुम। चलो, या तो एक, उन्होंने कितना बोला हुआ है सेल्स पहले पीरियड में? देखो 240, यस और नो, दिस इज व्हाट 240। अब बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम 24 में से 240 निकाल दो ना, वो वही आएगा ना। अरे 24 में से 240 निकालो, कितना आएगा? 24 लाख में से 2,40,000 निकालो, 21,60,000। अच्छा, 2,40,000। अब हमें कोई जो रेशियो है, हाँ बराबर है, वो अगर निकालना है तो निकालो, 1:9 आएगा, 1:9। ये मेरा सेल्स रेशियो हो गया। ओके, हेलो, ठीक है। सेल्स रेशियो क्यों निकाला? क्योंकि जीपी मुझे उसमें डिवाइड करना है और सेल्स रिलेटेड एक्सपेंस में। आई थिंक अभी ये 2 वर्किंग ही काफी है, ये क्वेश्चन में और कोई ज्यादा कुछ वर्किंग नहीं है। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे बाय जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? कितना दिया है? 3 लाख। ओके, तो सेल्स रेशियो पे जाएगा, चलो करो फटाफट। 39,008, 39,080 ना। ओके, और यहाँ पे 3,51,720। वेरी गुड, चलो ठीक है, ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। फिर डायरेक्टली शुरू करते हैं। टू डायरेक्टर फीस, तो वो तो पोस्ट में जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। बोलो कितना? 30,000, 30,000, यस। उसके बाद क्या है? बैड डेट है, टू बैड डेट किधर आएगा? बैड डेट किधर आएगा? सेल्स रेशियो में आएगा ना बेटा, बैड डेट सेल्स रेशियो में। डिवाइड करो, सेल्स रेशियो 1:9, 720, और यहाँ पे 6,480। वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास है एडवर्टाइजिंग। टू एडवर्टाइजिंग, नॉर्मली एडवर्टाइजिंग हम अब तक कौन से रेशियो में लेते थे? सेल्स, बट ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है, इसलिए हम टाइम रेशियो में ले रहे हैं। ओके, चलो तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम रेशियो। ओके, चलो बताओ कितना? 6,018, 18,000। चलो फिर टू सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस, टू सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस। चलो फिर ये कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो। 32,000 एंड 96,000। चलो वेरी गुड। फिर
टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किस में जाएगा? पोस्ट में जाएगा। कितने में? 10,000 रुपए, 10,000। उसके बाद क्या है? डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, टू डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी सीधा पोस्ट में जाएगा। हाउ मच इट इज? इट इज ऑल्सो 10,000। वेरी सिंपल। चलो मुझे यहाँ पे आंसर दो। कितना आएगा यहाँ पे? 39,080। यहाँ पे भी 39,080। 2 CR बोले तो कैपिटल रिजर्व क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व कितना? 360। और यहाँ पे कितना आता है? 3,51,720। 3,51,720। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू नेट प्रॉफिट। क्या लिखूंगा? टू नेट प्रॉफिट। बोलो। 1,81,240। 240. I'm sorry, 240. Okay. So this is how you can solve this question. Very simple. चलो फटाफट लिख डालो। Yes, you can view. See this. अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ओके फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम क्वेश्चन ले रहे हैं, दैट इज सेल लिमिटेड, SALE, सेल लिमिटेड का क्वेश्चन है। मिला आपको? हेलो, मिला? सेल लिमिटेड देखो आप प्लीज, मैं भी आपको स्क्रीनशॉट करके दिखा देता हूं सेल लिमिटेड का क्वेश्चन। सेल लिमिटेड का क्वेश्चन देखो। Yes, this is the question. SAIL Limited. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये करने जा रहे हैं, SAIL Limited। तो देखो इसमें क्या खास बात है, SAIL Limited जो है उसमें क्या खास बात है, लेट्स चेक इट आउट। ओके, SAIL Limited was incorporated on 1st of August 2011। ये जो डेट दिया हुआ है, ये टेक ओवर का डेट दिया हुआ है, इनकॉर्पोरेशन का डेट दिया हुआ है। ओके, 1st August 2011 टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April। देखो 1 अप्रैल ये तारीख जो है, यहां से ईयर शुरू हो रहा है और यहाँ पे ईयर खत्म हो रहा है। देखो मतलब तीनों डेट हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है कि ईयर कब से शुरू हो रहा है, ईयर कब खत्म हो रहा है, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, क्योंकि इनके आधार पे हमें ये पता चलेगा कि ईयर जो है कितने पीरियड का है, 12 महीने का है, 15 का है, 8 महीने का है, 9 मंथ्स का ईयर है। यस और नो? ओके, चलो तो ये रेगुलर ही है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितने महीने आने वाले हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने इधर आएंगे और 8 महीने पोस्ट में आएंगे। तो टोटल कितना होगा? 1:2। टाइम रेशियो यहाँ पे निकल गया। ओके, तो टाइम रेशियो अगर हमारा यहाँ पे ही निकल गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख रुपए का, उसके बाद सेल्स दिया हुआ है यहाँ पे, फिर रेंट, रेट, टैक्सेस। चलो तो सैलरी हमें पता है कौन से रेशियो में जाएगी, पता है कि नहीं पता है? हाँ, चलो वेरी गुड। सैलरी टाइम रेशियो में जाएगी, रेंट, रेट, टैक्सेस टाइम रेशियो में जाएगा, फिर सेल्स कमीशन ऑन सेल्स। देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन खुद बोल रहा है सेल्स, तो हम कौन से रेशियो में लेंगे? डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट पीरियड में आएगा, डायरेक्टर फीस और एडवर्टाइजमेंट
क्वेश्चन तो पढ़ो, एडवर्टाइजमेंट के बारे में क्या बोला है, समझ में आ रहा है? देखो एडवर्टाइजमेंट के बारे में कुछ दिया है, वो हम देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट को हम कौन से रेशियो में लेने वाले हैं। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखना जरा सब लोग मेरे साथ, ये चीज जरा ध्यान से सुनिएगा। Sales Limited initiated an advertising campaign which resulted in increase in monthly average sales by 25% post incorporation period। क्या दिया हुआ है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। इसका मतलब क्या समझना है कि हमने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कब शुरू की होगी? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, बराबर है। उसकी वजह से तुम्हारा जो सेल्स इंक्रीज हुआ है वो कितना इंक्रीज हुआ है? 25%। और वो कब हुआ है? पोस्ट पीरियड में इंक्रीज हुआ है। कब हुआ है? पोस्ट पीरियड में। वेरी गुड। अब यहाँ पे और एक चीज, द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड इंक्रीज्ड टू 30। कहां से? फ्रॉम 25। मतलब ये 25 है वो ओल्ड है, ये 25 क्या है? ओल्ड है। और ये 30% जो है ये क्या है? ये न्यू। समझ में आ रहा है? ये 30% जो है वो न्यू है और 25% ओल्ड है, तो 25 से 30% हो गया। इज दैट क्लियर? बस अब ये क्वेश्चन में और कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे ये लोग। ओके लेट्स सी आगे क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू apportion the profit for the year between pre-incorporation and post-incorporation. Also explain how pre-incorporation profit is treated in accounts. Definitely हम उसे capital reserve या goodwill treat करेंगे। ठीक है चलो, तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। चलो शुरू करते हैं। पुनीत वीडियो बंद है भाई तेरा। चलो वर्किंग जो है हम पहले वर्किंग से शुरू करते हैं। हालांकि ये फॉर्मेट मुझे काम लगने ही वाला है। ओके यहाँ पे ही मैं थोड़ा सा रिपेयरिंग काम काज कर लेता हूँ तो मुझे काम में आ जाएगा ये। यहाँ पे हम लिखेंगे बेस, यहाँ पे हम लिखेंगे प्री, यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, फिर लिखेंगे पर्टिकुलर्स पोस्ट पीरियड। ओके यहाँ पे बेस वाला जो कॉलम है हमें फिर से बनाना पड़ेगा। ओके चलो हो गया। अब ये एक्सरसाइज का कितना, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 कंपनी का नाम है SALE सेल लिमिटेड और ये जो हम बनाने जा रहे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ओके हमेशा याद रखना कभी भी कंपनी का नाम लिखने का नहीं भूलने का क्वेश्चन, ये अच्छी आदत है कंपनी का नाम लिखने वाली। ओके चलो शुरू करते हैं वन बाय वन। लेकिन जैसे कि हम क्वेश्चन चालू करें उससे पहले हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। सिंपल है, टाइम रेशियो तो बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी टाइम रेशियो बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे शुरू होता है अप्रैल मई जून जुलाई, यस और नो? तो यहाँ पे दीवार आ जाती है, मतलब 4 मंथ इधर एंड 8 मंथ इधर, बराबर ना? क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब्रुअरी मार्च, तो 1:2। ये क्या हो गया हमारा? टाइम रेशियो हो गया। सब लोग मेरे साथ, टाइम रेशियो 1:2। एवरीबॉडी विथ मी? हाँ सब लोग मेरे साथ हो? चलो वेरी गुड। अब सेकंड जो है हमें सेल्स का कैलकुलेशन करना है। किसका? सेल्स का कैलकुलेशन करना है। सब लोग यहाँ ध्यान देंगे।
देखो उन्होंने बोला है कि तुम्हारा इंक्रीज जो है 25% वो पोस्ट पीरियड में हुआ है, कोई बात नहीं। हम यहाँ कहाँ से शुरू होता है अपना? अप्रैल से ना, अप्रैल मई जून जुलाई, यस और नो? फिर यहाँ अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ओके, ये हमारा पोस्ट पीरियड है। तो अब उन्होंने क्या बोला है कि आपका जो सेल है वो 25% इंक्रीज हुआ है, कौन से पीरियड में? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, कोई बात नहीं। तो सेल्स नॉर्मल इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 1 और इंक्रीज 1.25, 25% इंक्रीज हो रहा है ना, तो 1.25, तो 1 1 1 1, यस। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25, ओके। चलो तो अब इसका करो 1.25 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना होता है? 10, आया ना? और यहाँ पे होता है 4, तो 4:10, तो मैं 2:5 बोल सकता हूँ, यस और नो? 2:5, ये मेरा सेल्स रेशियो मिल गया। इजी? हेलो, इजी कि नहीं? ये लोग ने इसमें भी एक्स वगैरह करके किया है, हम फिर से आपको कभी दिखाएंगे, पर खैर कोई बात नहीं। दूसरा एडजस्टमेंट है जीपी रेशियो के बारे में। तीसरा जो मेरा वर्किंग नोट तीसरा रहेगा जीपी रेशियो, क्या हो जाएगा ये? जीपी रेशियो। सब लोग मेरे साथ ध्यान देंगे। जीपी रेशियो में क्या है, उन्होंने ऐसा बोला है कि आपका जीपी रेशियो मतलब जो आपका सेल्स, ध्यान से सुनो, जो आपका सेल्स है उसका 25% प्रॉफिट आप प्री इनकॉर्पोरेशन में पीरियड में कमाते, और जो आपका सेल्स है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में उसका आप 30% कमाते। सिंपल, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे प्री, उसमें कितना सेल है मेरा? 4 आया ना? प्री में सेल कितना है? 4 इंटू 25% मैं कमाता हूं, तो प्री इनकॉर्पोरेशन में मेरा 1 हो गया, मेरा प्रॉफिट 1 हुआ ना? हेलो, आर यू विथ मी? और पोस्ट पीरियड में अगर हम देखें तो मेरा सेल कितना है, कोई बताएगा? 10। अरे ये सब मिला के 10 है ना टोटल, वहां पे मैं 30% कमा रहा हूँ। कितना? 30%। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना हो गया? 3। तो मेरा जीपी रेशियो क्या हो गया? 1:3। इजी? यस और नो? सब लोग मेरे साथ हो? आया ना? आप चाहो तो इनका वर्किंग देख लो जरा। देखो उनका वर्किंग देखो, जो मॉड्यूल ने दिया हुआ है, ओके। सिंपल अपना वाला। ओके, सब लोग मेरे साथ? इजी ना? अपना वाला इजी है ना? बराबर है। ये एकदम सिंपल, जो यहाँ किया उसके बेसिस पे हमने कर दिया, और वहां पे फिर से उसने एक्स लिया और ये कह रहे भाई घटा सावन की घटा खुजा के बत्ती बुझा रहे। चलो, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो और जीपी रेशियो सब हो गया। तो अब हम 1 बाय 1 जो उन्होंने आइटम दिए हुए हैं क्वेश्चन में, वो आइटम को 1 बाय 1 लेते जाते हैं। यस, चलो ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जीपी। जीपी कितना दिया हुआ है? जीपी रेशियो 1:3, तो वर्किंग नोट 1:3। चलो फटाफट 150, यहाँ पे एक सेकेंड लिखेंगे 1,50,000 1,50,000 को 4,50,000। यस, वेरी गुड। चलो जीपी के बाद मेरे को यहाँ पे लिखना है टू सैलरी। सैलरी विच रेशियो? टाइम रेशियो। यस, प्लीज टेल मी। कितना? 40,000 एंड 80,000। यस, चलो उसके बाद क्या है?
रेंट रेट्स टैक्सेस टू रेंट, फिर रेट्स एंड टैक्सेस, कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो में। बोलो, डिवाइड करो, थोड़ा थोड़ा वो पॉइंट वाला आएगा। 26,667 और 53,333, ऐसा कुछ लफड़े वाला आंसर आ रहा है ना। ओके चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है? सेल्स कमीशन टू सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन सेल्स रेशियो में पार्ट ऑफ द सेल्स रेशियो 2:5 ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया। 6,000 एंड 15,000, वेरी गुड। चलो फिर डेप्रिसिएशन, क्या? टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना? टाइम रेशियो में आएगा ना, बोलो। 8,333, फिर 16,667। चलो फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू पोस्ट में, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहाँ आएगा? पोस्ट पीरियड में, बोलो। हाँ 32,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू क्या? टू डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस ये भी पोस्ट कॉलम में आएगा। पोस्ट कितना? 12,000 मतलब 12,000। चलो फिर हाँ एडवर्टाइजमेंट, ये कौन से रेशियो में आएगा? वर्किंग नोट, बराबर। वर्किंग नोट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 4th, advertisement will be there in post period as question specific info is given। क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन स्पेसिफिक इंफो इज गिवन, इसलिए। चलो कितना आएगा एडवर्टाइजमेंट? 36,000। चलो और कुछ बाकी रहता है? नो, वेरी नाइस। चलो 1,50,000 यहाँ पे आ जाएगा 4,50,000 450। ओके 1,50,000 यहाँ पे 450। चलो टू कैपिटल रिजर्व, क्या? कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? 69,000। चलो फिर यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट, वो कितना आएगा? $2,05,000। यस, मिला सबको? चलो बच्चे लोग, तेरे को मिला ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को? ठीक है, प्लीज कॉपी करो। इजी चैप्टर कैसा लग रहा है? इजी ना? समझ रहा है सबको? एक्सरसाइज अगेन ICI। Do we have a question called, जिनका नाम है Kamal and Vimal decided to convert their existing partnership firm business into private limited of KV Trading वाला मिला है ना? हाँ चलो ठीक है, वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। I mean करना आपको है।
पहले ये क्वेश्चन, यस, ये कमल वाला बराबर ना, कमल वाला, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, कमल वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कमल वाला जो क्वेश्चन है उसे शुरू करते हैं। The partners Kamal and Vimal decided to convert their existing partnership business into private limited called Messrs KV Trading Private Limited with effect from 1st July 2012। देखो 1st जुलाई 2012 दे दिया है उन्होंने तारीख, उसका मतलब 1st जुलाई 2012 उन्होंने ऑलरेडी ये वाली तारीख दे दी है ना तुम लोगों को। देखो ये 1st जुलाई से, यस और नो, 1st जुलाई मतलब शुरू कब से किया था, देखो यहाँ पे एंड हो रहा है ये 31 मार्च को, बराबर ना, तो डेफिनेटली अप्रैल से शुरू किया होगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो द सेम बुक्स वर कंटिन्यूड बाय द कंपनी व्हिच क्लोज इट्स अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम 31 मार्च 2013। तो ठीक है, उन्होंने कब चालू किया होगा रनिंग बिजनेस, 1 अप्रैल से, यस और नो, ठीक है। अब फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन सिमिलर टू हमने जो एबीसी लिमिटेड ईडीएफ को वो किया था ना, अडॉप्ट किया था, ऐसा एक क्वेश्चन किया, उसके जैसा है। करना आपको ये एज अ होमवर्क, फिर भी मैं आपको हेल्प करता हूँ। देखो टर्नओवर दिया है, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, याद करो हमने वो प्री पीरियड में इन्वेस्टमेंट बेच दिए थे, इसलिए इसका इंटरेस्ट है वो प्री पीरियड में ही आएगा। एग्जैक्टली सेम चीज, सेम। देखो सेकंड एडजस्टमेंट, चलो ये इंटरेस्ट जो है, टर्नओवर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडवर्टाइजमेंट जो है, फिर सेल्स कमीशन, सेल्स रेशियो में आएगा, ये सब आपको पता है, सैलरी भी आपको पता है, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ये कहाँ आएगा ये आपको पता है, पोस्ट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट में, रेंट टाइम पे, बेड डेट बराबर, अंडरराइटिंग कमीशन, पोस्ट ऑडिट फीस क्वेश्चन दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्री पीरियड में आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। अब ये जो एडजस्टमेंट दिए हैं देखो वो पढ़ते हैं। एवरेज मंथली सेल्स डबल फ्रॉम 1st जुलाई, जीपी रेशियो वाज कांस्टेंट, याद करो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। ऑल द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ऑन 31 मई 2012, मतलब प्री पीरियड में, बराबर ना, तो लॉस ऑन सेल जो आएगा वो भी प्री पीरियड में आएगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम है वो भी प्री पीरियड में आएगी। उसके बाद एवरेज मंथली सैलरी डबल फ्रॉम 1st अक्टूबर, ये भी आपको पता है। द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस 1 जुलाई फॉर विच रेंट वाज 20,000 पर मंथ वाज इनकर्ड, ऑलरेडी आप सब जानते हैं। एडिशनल स्पेस के लिए हमने 2 टुकड़े किए थे, और इससे पहले वाला जो एबीसी का क्वेश्चन किया था। बेड डेट वर रिकवर्ड 50,000 फॉर सेल्स मेड इन 2010, तो इसमें मैंने आपको बोला था क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बेड डेट रिकवर है तो जो क्वेश्चन में बेड डेट का फिगर है उसमें आप प्लस करोगे, फिर उस बेड डेट को सेल्स रेशियो में डिवाइड करोगे, और बेड डेट रिकवर जो यहाँ पे दिया हुआ है उनको तो इनकम साइड में ले लोगे। वेरी गुड। ऑडिट फीस पर्टेन टू कंपनी ओनली, इजी, तुम लोग कर सकते हो कि नहीं? हेलो बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कर सकते हो अभी क्या अभी? चलो शुरू हो जाओ, बरोबर है, अभी ये क्वेश्चन करके दिखाना है तुम्हें। चलो क्वेश्चन 4, इलस्ट्रेशन 4, इंदर एंड विष्णु, प्लीज इंदर एंड विष्णु, मिला? इलस्ट्रेशन 4, इंदर एंड विष्णु मिला? चलो शुरू करते हैं। इंदर एंड विष्णु, हाँ अब कोई जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। इंदर विष्णु स्क्रीन शेयर करते हैं। देखो बेटा, इंदर विष्णु वाला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ इलस्ट्रेशन, आई थिंक इट्स इलस्ट्रेशन 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
Yeah. Yeah. Illustration 4. इंद्र एंड विष्णु ये रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. Indra and Vishnu working in partnership, registered in a joint stock company under the name of Fellow Travelers Limited. देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी लिमिटेड कब से उसने वो किया है? 31 मई. कौन सी तारीख है? 31 मई. देख लो जरा यहाँ पे, ये तारीख को हम अंडरलाइन करेंगे. 31 मई 2011. ओके. To take over the running, to take over their existing business, it was agreed that they would have take over the assets of the partnership firm from 1st Jan. देखो जनवरी से, ईयर कब से शुरू हो रहा है इन लोगों का? 1 जनवरी 2011 से शुरू हो रहा है यहाँ पे. ओके ठीक है. sum of 3 lakhs and that until the amount was discharged they would pay. उन्होंने सम डिसाइड किया 3 लाख रुपए में ये लोग बिजनेस ले लेंगे और 6% इंटरेस्ट पे करेंगे जब तक ये अमाउंट पे ऑफ नहीं करते. द अमाउंट वाज पेड ऑन 30 जून. ठीक है. तो 30 जून को इन लोगों ने वो पे किया. क्या? परचेज कंसिडरेशन. To discharge a purchase consideration, the company issued 20,000 equity shares for ₹10 each at a premium of ₹1 each and allotted 7% debenture of face value 150 to the vendor at par. ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम कहाँ ध्यान में लेंगे? अगर बैलेंस शीट बनाने का पूछा है, हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा है, तब ध्यान में लेना पड़ेगा. To summarize the profit and loss account of Fellow Travelers Limited for the year ended 31 दिसंबर 2011. इसका मतलब ये है कि 5 months are there in pre period, 7 months are there in post period. हेलो बच्चे लोग समझे? 5 महीने किधर है? 5 months is pre period और 7 महीने यहाँ पे है पोस्ट पीरियड. तो 12 महीने का ईयर है, रेगुलर है, कोई टेंशन नहीं है. यस चलो वेरी गुड. अब आगे बढ़ते हैं. इन्होंने जो दिया हुआ है, इट इज P&L अकाउंट, परचेज ऑफ इन्वेंटरी, परचेज दिया है, सेल्स. देखो उन्होंने ऑलरेडी पीरियड वाइज दे दिया है. देखो 31 मई मतलब प्री पीरियड का 60,000 एंड पोस्ट पीरियड का 120, मतलब 1:2 रेशियो ऑलरेडी हो गया सेल्स का. हेलो, सेल्स का रेशियो ऑलरेडी मिल गया ना. क्लोजिंग स्टॉक दिया है, एक्सपेंसेस, फ्रेट एंड कैरेज दिया है ना. ठीक है. चलो फिर सैलरी एंड वेजेस. ठीक है. एक्सपेंसेस में सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है. सैलरी एंड वेजेस टाइम रेशियो में जाएगा. फिर डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट पीरियड में जाएगा. डेप्रिसिएशन टाइम इंटरेस्ट. तो ये जो इंटरेस्ट है वो वेंडर को दे रहे हैं. देखो 30 जून तक. तो हमारा पीरियड क्या है? मई तक. 31 मई तक तो प्री पीरियड है. तो 5 महीने प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का 1 महीना. तो 5:1 में तुम लोग ये 9,000 जो है, 9,000 को 5:1 में डिवाइड करोगे तो तुम्हें प्री पोस्ट का इंटरेस्ट मिल गया. फिर सेलिंग कमीशन दिया हुआ है, बराबर है, जो कि सेल्स रेशियो में आएगा. डायरेक्टर फीस जो दिया है वो पोस्ट में आएगा. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पोस्ट में आ जाएगा. और प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि उन्होंने बोला है एंटायरली फॉर किसमें? पोस्ट में. चलो वेरी गुड. अब तुम लोगों को है ना जीपी ढूंढना पड़ेगा. जीपी कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो सेल्स दिया है, तुम छोटू सा ट्रेडिंग अकाउंट भी बना सकते हो चाहो तो. कैसे? सेल्स और ये साइड क्या? क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड 25,000. उसमें से माइनस करोगे परचेस, फ्रेट इनवर्ड, तो 60,000 तुम्हारा जीपी मिलेगा. देख लो
जीपी तुम्हारा इन लोगों ने क्या वर्किंग में दिया है? नहीं, टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो दिया हुआ है और ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। जीपी हम ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जीपी हम अपने हिसाब से फाइंड आउट कर ही सकते हैं। 60,000 आ रहा है ना, 60,000 कैसे? तुम्हारा 60 प्लस 120 सेल है प्लस तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। जैसे मैं आपको फटाफट यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। समझो ऐसे तुम ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे तुम्हारा सेल्स हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा 120, फिर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा इट इज 25,000। यहाँ पे तुम्हारा P for परचेज है 1,40,000, फिर यहाँ पे कैरेज इनवर्ड वेजेस फ्रेट वगैरह जो है 5,000। तो यहाँ पे तुम्हारा जीपी तुम्हें मिल जाएगा 60,000। यस, इनको तुम डिवाइड कर दोगे 1:2 के रेशियो, मतलब 20,000 एंड 40,000। चलो ये वर्किंग नंबर 1 हो गया, जीबी हो गया ना, वर्किंग हो गया जीबी। यस, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही ये क्वेश्चन में और कुछ रखा ही नहीं है, सेल्स रेशियो टाइम रेशियो। चलो पहले हम ये कर लेते हैं, जीपी हो गया, फिर सेल्स तो टाइम रेशियो, सेकेंड टाइम रेशियो जिसमें हम लोगों को पता है प्री पीरियड में 5 मंथ एंड पोस्ट में 7 मंथ इज इक्वल टू 5:7। ये हमारा टाइम रेशियो हो गया। फिर उसके बाद सेल्स रेशियो तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, थर्ड। ये मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, देखो सेल्स रेशियो, सेल्स प्री पोस्ट, यहाँ पे 60,000, यहाँ पे 120,000, तो सेल्स रेशियो 1:2। यस और नो? तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है सेल्स रेशियो। और कुछ इन्होंने दिया हुआ है ऐसा नहीं, और कुछ खास नहीं है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप चाहो तो मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो। ओके, चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, कंपनी का नाम क्या है? फेलो ट्रैवलर्स। फेलो ट्रैवलर है ना, फेलो ट्रैवलर्स लिमिटेड। चलो ठीक है, फेलो ट्रैवलर्स लिमिटेड है क्वेश्चन। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन ना, इलस्ट्रेशन फॉर ICAI। यहाँ पे लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, फिर लिखेंगे बेस, यहाँ पे लिखेंगे प्री, यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे लिखेंगे बेस, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्री, फिर यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट। ओके, सब लोग मेरे साथ? चलो, वेरी इजी। जीपी का रेशियो ऑलरेडी हमें पता है। यस, हमने अभी कैलकुलेट किया। यहाँ पे लिखेंगे बाय जीपी ग्रॉस प्रॉफिट, वो हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे 20,000, 20,000 एंड 40,000, 40,000। यस, फिर सैलरी एंड वेजेस टू सैलरी वेजेस, कौन सा रेशियो? टाइम बोलो।
3,333 और यहाँ पे 6,667 बराबर ना, ठीक है ऐसा। ओके चलो फिर यहाँ पे टू सैलरी के बाद कौन सा है? हाँ क्या हिस्से के कुछ, हाँ बोलो क्यों क्या हुआ? 4167 और यहाँ पे 5833। ओके प्लीज ध्यान दो भाई। चलो फिर मैं क्या कैलकुलेटर का जो काम है ये मैं आपके भरोसे छोड़, सो बी केयरफुल इन दैट। चलो फिर यहाँ पे सैलरी के बाद हाँ डिबेंचर इंटरेस्ट कितना? पोस्ट कितना? 5250। कैसे कैलकुलेट किया तुम लोगों ने? हाँ बराबर है, 6 महीने का बट ऑब्वियस है। हाँ चलो वेरी गुड। 5250 क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन आ जाएगा टाइम रेशियो में, टू डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो। चलो झटापटी फटाफट करो। हाँ 417 और यहाँ पे 583। चलो गुड। डेप्रिसिएशन के बाद इंटरेस्ट दिया है ना, वो इंटरेस्ट टू वेंडर, यस और नो? टू इंटरेस्ट टू वेंडर वो तो मैंने 5:1 बोला हुआ है ना ऑलरेडी। चलो तो 9,000 को कैसे डिवाइड करोगे 5:1 में? 37 चेक करो सर, क्या कर रहे हो यार। चलो 7500 और 1500 पक्का है ना? अदरवाइज मैं कैलकुलेटर ले लूंगा। चलो इंटरेस्ट टू वेंडर हो गया, उसके बाद सेलिंग कमीशन टू सेलिंग कमीशन कौन से रेशियो में आएगा? सेलिंग कमीशन सेल्स रेशियो में, ये भी 9,000 तो 1:2 3,000 एंड 6,000 वेरी सिंपल 6,000 यहाँ पे आ जाएगा। चलो फिर डायरेक्टर फीस पोस्ट में आएगा टू डायरेक्टर फीस, यस और नो? कहाँ पे? पोस्ट, यस कितना? हाँ सॉरी पोस्ट में 600। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये भी तो पोस्ट में आएंगे पोस्ट। चलो कितना? 900। ओके चलो हुआ। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है एंटायरली फॉर पोस्ट पीरियड टू टैक्स प्रोविजन हाउ मच? पोस्ट लिखेंगे 6,000। चलो फिर बस हो गया, जीपी का भी काम तमाम। चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 40,000 40,000, then we have 40,000 40,000 here. So give me figure of capital reserve here. This is what capital reserve. How much it is? 4916 या 17 ओके। और यहाँ पे जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट लगेगा टू नेट प्रॉफिट बोलो। वन 333 है 1,333 ओके और 4 अच्छा मतलब 13,334 ओके गुड अरे आंसर दैट्स इट फ्रेंड। और कुछ है नहीं ये चैप्टर में। हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे 15 है 15 17 ऐसा है। हाँ ठीक है वो पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आया सबको बच्चे लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लियर? प्लीज डू दी ऑनर। अब इसका जो बैलेंस शीट है
स्क्रीन शेयर करता हूं। बैलेंस शीट आप देखो, ऐसे उन्होंने पहले देखो ये एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाया है, उससे पहले ये वर्किंग, प्लीज जरा इधर ध्यान देंगे। शेयर कैपिटल वो कौन से शेयर है मालूम है? ये ये जो इश्यू किए है ना, देखो पहले तो ये फॉर्म थी, पहले कंपनी थी ही नहीं, तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल कैसे आया? वेंडर को इश्यू किया ना। अब समझो ये जो दो पार्टनर है, कंपनी बनी तो दो पार्टनर के पास से बिजनेस ले लिया कंपनी ने, तो कंपनी ने उसे रोकड़ा पैसा नहीं दिया, कंपनी ने क्या किया कि मैं आपको शेयर कैपिटल दे देता, तो 2 लाख रुपए का उन्होंने शेयर कैपिटल दिया। ये वो शेयर कैपिटल है क्वेश्चन में जो दिख रहा है। ओके, फिर हमने यहां से रिजर्व एंड सरप्लस में देखो 491617, 1 रुपए का वो पॉइंट का आंसर चेंज है। कैपिटल रिजर्व दिख रहा है आपका, ये वाला है, ये फिगर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा, और ये तुम्हारा 13,334 या 333 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा, तो तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, फिर तुम्हारा शेयर कैपिटल, मतलब वो वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब तुम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जाओगे। देखो ये कंपनी का फॉर्मेट है, अभी मैं आपको यहाँ इसलिए नहीं करा रहा हूं, मैं इसमें ही समझा रहा हूं बिकॉज वी हैव नॉट डन कंपनी अकाउंट येट, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो इतना अच्छे से आपको याद नहीं होगा, और अभी मैं यहाँ बोर्ड पे करूंगा भी तो भी शायद आपको इतने अच्छे से ना समझे। वी हैव रेडीमेड फॉर्मेट इन, हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एग्जाम में जाने से पहले तो आपके सभी चैप्टर्स हो गए होंगे ना। ओके चलो, तो फिर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, आपके पास जो डिबेंचर है वो 7.5 लाख के। फिर आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स, अब आई थिंक अब और कुछ बाकी नहीं रहता। ये तुम्हारा नोट्स टू अकाउंट है, जैसे हम वर्किंग नोट बोलते हैं ना, वो अब तुम्हारा मेन बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, उसमें क्या क्या दिखाना है, सिर्फ लायबिलिटी साइड ही दिखा सकते हो तुम, क्योंकि उतनी ही इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। शेयर कैपिटल 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 38,250, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये तुम्हारा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब पूरा बैलेंस शीट नहीं होता है, टुकड़ा। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है एक पार्ट, एक टुकड़ा, एक हिस्सा। ओके, दिस इज व्हाट एक्सट्रैक्ट। ओके, so I think we have done sufficient number of question in this chapter. देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 1 ICI का है, मॉड्यूल का है। ओके, उसके बाद वी हैव क्वेश्चन 2, ये किसके जैसा है? अभी जो हमने किया ना, अभी इक्विटी शेयर्स इश्यू वाला, अभी जो किया ना वैसे वाला क्वेश्चन है। अनार प्राइवेट लिमिटेड मिला? ओके, बराबर है। फिर थर्ड है मैत्री एजेंसी, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, फिर न्यू वेंचर जो है इट इज, देखो अभी वाला 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इच रनिंग बिजनेस, अभी जो जितने किए डायरेक्टर फीस वही सिमिलर। फिर ये जो है, ये हमने वो क्वेश्चन किया था, अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 किया था, कौन सा कि इतने डायरेक्टर फीस, पहला वो था, ये वो वाला है। देखो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि ये पीरियड का सेल्स इतना, सी दिस, प्री इनकॉर्पोरेशन फॉर एम्प्लॉई, मेडेड, फिर शिवा लिमिटेड of the business, ठीक है, that is also you can manage। डायरेक्टर फीस, टैक्स ऑडिट फीस बहुत सिंपल है। होमवर्क में ये इंदर विष्णु वाला अभी किया हमने, इंदर विष्णु अभी किया, फिर सेल लिमिटेड किया, देखो किया, फिर रामा उद्योग पहला क्वेश्चन देखो, फिर ग्लोरियस लिमिटेड हमने किया, फिर एबीसी वाला, ये दूसरा एबीसी, ये हमने किया।
ओके, सो आई थिंक एक दो क्वेश्चन को छोड़ के लगभग हमने कर लिया है। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे समाप्त होता है। स्टिल यू कैन आस्क एनी डाउट, डिफिकल्टी पूछ ही सकते हो डेफिनेटली। ठीक है फ्रेंड्स।